देखो दिवाली के पटाखे जलाने के बाद तुम लोगों को थोड़ी बहुत उत्सुकता होगी कि भाई अब क्या करें, दिवाली बीत गई है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट चाहिए, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो तुम लोगों को कुछ मूवीज रिकमेंड करने वाला जो तुम लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं है कि इस मूवी को तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। देखो डेफिनेटली इन मूवीज में से कुछ कुछ मूवीज तुम लोगों ने देखी होगी और कुछ कुछ मूवी तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन बात लेके चले अगर तुम लोग उन मूवीज को जो तुम लोगों ने देख रखी है ऑलरेडी उसको अगर दोबारा देखते हो तो भाई तुम लोग को वही काइंड ऑफ वाइब देके जाएगी, वही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देके जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ मूवीज ऐसी है ना जिसको दोबारा देखने पे दोबारा मजा आता है, तिबारा देखने में तिबारा मजा आता है। तो ये काइंड ऑफ मूवीज है जो मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई 5 मूवीज मैंने निकाली हैं जो मेरी नॉस्टैल्जिया में कहीं पर बैठी हुई थी। एंड कुछ कुछ मूवीज भाई टाइम के साथ पॉपुलर भी हो गई हैं, उनकी भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते हैं एक ऐसे गांव की जहां पर तुम लोग जाके फंस चुके हो एंड वहां से निकलने का कोई भी चारा नहीं है। वहां पर तुम लोगों से साथ कोई लुका छुपी खेल रहा है, क्या चीजें वहां पर चल रही है। एंड ऑल्सो यू आर अ प्रेग्नेंट वन, सो व्हाट विल यू डू इन दैट टाइम। एंड अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा पहले से हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या सिनेरियो है एंड तुम लोगों ने सुन रखा हो क्योंकि ये एक रीमेक मूवी है, सो भाई एक फैंटास्टिक मूवी है एंड ये Amazon प्राइम के अंदर तुम लोग को मिल जाएगी। समझने वाले को इशारा काफी, वो कहां से डाउनलोड करे कहां से नहीं। एंड ये फर्स्ट वाली मूवी तुम लोग को डराती है, तुम लोग को दिखाती है कि भाई ये सब चीजें हो रही है कैसे, नहीं हो रही है कैसे, होनी चाहिए थी एंड अचानक से ये चीजें कैसे हो गई, क्या ये सब चीजें रियल है, क्या ये सब चीजें फेक है। बहुत सारे तुम लोग के दिमाग में सवाल खड़े करके जाती है। एट द एंड कंक्लूजन भी इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन बात देखिए जो छोरी 2 के अंदर गड़बड़ी करी है ना, हाँ इसके छोरी 2 भी आ रखी है, छोरी 3 आने की भी प्लानिंग चल रही है। भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर दी, जो इसकी ओल्ड ओजी वाइब थी उसको हटा दिया गया एंड इसकी स्टोरी को एक्सटेंड करने की जो कोशिश करी गई है ना वो नाकाम रही है। वो वही टाइप ऑफ इम्पैक्ट नहीं डाल के देती कि भाई यही था, दैट वॉज रियल, दैट वॉज फेक, लगता नहीं है। एंड लगता है कभी कभार कि भाई ये स्टोरी अलग ही डायरेक्शन के अंदर चली गई है, लेकिन अभी तक वो कंक्लूजन नहीं मिला हुआ है। भाई कंक्लूजन मिला हुआ था, सब कुछ एंडिंग परफेक्ट थी वो, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दे तो भाई खराब हो गई। एंड छोरी 3 के अंदर भी यही गड़बड़ रहेगी, तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई छोरी 1 देख लो एंड एक्सपेक्टेशन कम रखना छोरी 2 से। सेकंड मूवी के बाद लेके चलते हैं, दैट वाज 13 भी। समझ के चलो तुम्हारे घर में एक ऐसा टीवी पड़ा हुआ है भाई जिसके अंदर तुम लोग अपना फ्यूचर देख सकते हो। कितनी फैंटास्टिक वाली बात रहेगी ना कि भाई कितना मजा आएगा, तुम लोग अपना फ्यूचर देख सकते हो, तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता एंड आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस ने बच सकते हो, मतलब आने वाली परेशानी से बच सकते हो। थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में गड़बड़ी करता रहता हूँ, आने वाली चीजों से बच सकते हो। एंड वो नजरिया ऐसा है ना कि भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लगेगा। लेकिन क्या हो कि तुम्हारे पास कंट्रोल ना हो कि भाई फ्यूचर को तुम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो हो के रहेगा, तुम लोग कितनी भी उल्टी सीधी चीजें कर लो। एंड वो फ्यूचर डार्क हो तो फट के हाथ में आ गई ना, क्योंकि दैट वॉज अ डार्क। 13B इज लाइक द हॉरर काइंड ऑफ मूवी जो तुम लोग को ओवरऑल वाइब देके जाती है एंड दैट वाज आई लाइक इट। भाई इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा यूनिक है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा पुराना है एंड आर माधवन की एक्टिंग भाई तुम लोग को पता है भाई। और डेफिनेटली अगर तुम लोग हॉरर जॉनर में कुछ और ढूंढ रहे हो तो वेट करो, और भी मूवीज है जो तुम लोग को वही काइंड ऑफ वाइब देके जाएगी कि भाई कुछ न्यू यूनिक है इसके अंदर। एंड 13B इज फॉर यू। अगर तुम लोग टीवी लवर हो, टीवी पे मूवीज देखते हो, डेफिनेटली फॉर यू। देखो थर्ड बात लेके चले एक ऐसी ओजी मूवी की लिटरली कि भाई जिसको लोगों के बारे में पता ही नहीं। भाई ऐसी काइंड ऑफ मूवीज एग्जिस्ट करती है। तुम लोगों ने बैटमैन के कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि भाई बैटमैन एग्जिस्ट करता है, ये होती है चीजें एंड उसके पास रियल सुपर पावर नहीं होती है। एंड क्या हो कि तुमसे कहूँ मैं, एक रियल कॉन्सेप्ट बेस इंडिया में भी एक ऐसा सुपर हीरो जन्म ले चुका है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है एंड इवेंचुअली ये बॉक्स ऑफिस पर फेल रह चुकी है। मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस मूवी की बात लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एक ऐसी यूनिक मूवी है ना जिसने एक बार देख ली ना वो इसका फैन बन चुका है। वो कहता है कि भाई इसका पार्ट 2 लाओ, पार्ट 3 लाओ एंड इवेंचुअली ना अगर ये आया तो नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में ना सुपर हीरो की कदर नहीं है, या फिर इंडिया में ना बेटर मूवीज जो एकदम ही झोंक दे अपने आप को कि भाई डेप्थ में चले जा, उस मूवी की कदर नहीं है। या तो न्यूट्रल रहे कि भाई जो सबको पसंद है एंड जो किसी किसी को पसंद है उनके बीच में रह के एक दायरा सेट करे स्त्री जैसा, सो काइंड ऑफ लोगों को मूवी पसंद आएगी। बट अगर भावेश जोशी जैसी मूवी की बात लेकर चलूं सो लोगों को पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। बट इसके सॉन्ग्स की बात ले लो, इसके ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक की बात ले लो, इसके ओवरऑल स्टोरी की बात ले लो, शायद ही मैंने कोई ऐसे सुपर हीरो मूवी देखी है जो इंडिया में बनी है एंड इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो, एंड दैट वॉज भावेश जोशी। एंड भावेश जोशी वॉज दैट माई सुपीरियर हीरो। लाइक बैटमैन के बाद यही आता है एंड इंडिया का बैटमैन कहा जाए तो दैट वाज भावेश जोशी। एंड थर्ड वन मूवी वाज चुड़ैल। मतलब सच में चुड़ैल मूवी का नाम नहीं है, बट सोचो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई तुम लोग ऐसे काइंड ऑफ गांव में जाके फंस चुके हो जहाँ पर चुड़ैल है जिसकी टांग उल्टी है एंड वो ऐसी चुड़ैल है ना जिसके बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं पता है। बस इतनी है कि वो दादी माँ वाली कहानियाँ हैं कि भाई एक चुड़ैल होती है, वो पेड़ों पे उल्टा लटकती है एंड क्या क्या करती है तुम लोगों को आगे पता होगा, क्या क्या करते हैं तुम लोग को आगे पता होगा। एंड मोस्टली लोगों को पता लग गया होगा कि भाई मैं चुड़ैल मूवी की बात कर रहा हूँ, पैर उल्टे है, तो कहीं ना कहीं तुम लोगों ने डायलॉग सुना होगा। दैट वाज नेटफ्लिक्स मूवी बुलबुल।
भाई जब ये मूवी लॉन्च हुई थी ना, ओवरऑल ऑरा इसका अलग था एंड अभी भी इसका ऑरा अलग है। लाइक जो पिंकिश टाइप ऑफ रेडिश टाइप ऑफ लुक है ना ओवरऑल मूवी का, वो एकदम सिनेमैटिक बना के जाती है इसको। एंड ऊपर से तृप्ति डिमरी की एक्टिंग, दैट वाज फैंटास्टिक। मैं हमेशा से कहता हूँ तृप्ति डिमरी के जो ओवरऑल एक्टिंग है ना उसको निखारा ही नहीं जा रहा अभी के टाइम पे। एंड अगर तुम लोग को देखना है कि भाई तृप्ति डिमरी कितनी हद तक अपनी एक्टिंग को दिखा सकती है कैमरे के सामने, दैट मूवी इज़ फॉर यू। एंड बुलबुल तुम लोग को डराएगी भी, बुलबुल तुम लोगों को कंफ्यूजन में भी डालेगी भाई चुड़ैल है कौन आखिर। एंड ऑल्सो दैट वॉज अ फैंटास्टिक मूवी, दैट्स व्हाई मैंने इसको इंक्लूड करा है। मोस्टली लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसकी उस टाइप पे प्रमोशन उस टाइम पे था जब कोरोना वायरस था एंड लोग वेले थे, बट काइंड ऑफ जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए अभी भी है। एंड जिन लोगों ने देख रही है दोबारा जाके देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। एंड द लास्ट वन मूवी दैट वाज अ ओजी मूवी, जिसको कह सकते हैं कि भाई एक टाइम पे प्रमोशन करने के बाद भी, एक टाइम पे स्क्रीन ना मिलने के बाद भी उस टाइप ऑफ रेपुटेशन मिल ही नहीं पाई। एंड उसके बाद जब लोगों ने इसकी अहमियत को समझा, लोगों ने इसके आर्ट पीस को समझा, ये दोबारा रीलॉन्च हुई एंड उसने दोबारा अपने कलेक्शंस को फाड़े। 20 भी बहुत कम बोल दिए, 30-40 करोड़ आराम से कमाए इसने। एंड अब इसके पार्ट 2 सीक्वल्स की भी बात हो रही है जिसमें बड़े बड़े एक्टर कास्ट होंगे, बड़े बड़े प्रमोशंस होंगे एंड डेफिनेटली इसका सीक्वल बहुत अच्छा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ टुम्बाड की। देखो तुम लोग से मोस्टली लोगों ने इसका नाम सुन लिया होगा ऑलरेडी एंड मोस्टली लोगों ने मैं कहूँ कि देखी भी है, नहीं भी देखी, नाम सुना है कि भाई उस टाइम भी थिएटर्स के अंदर नहीं जा पाए जब वो पार्ट 2 लगा हुआ था। सो दैट मूवी इज़ फॉर यू। तुम लोग को इसको जरूर डाउनलोड करके देखना चाहिए। मे बी ये दोबारा लग सकती है, मे बी नहीं, लेकिन ये मास्टरपीस अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया ना दोबारा देखने से कि भाई वॉच बिफोर यू डाई, मैंने लिखा टाइटल में, अगर ये मूवी तुम्हारे हाथ से निकल गई तुम लोग सोचोगे कि भाई बॉलीवुड अच्छी मूवी बनाता ही नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग सोहम शाह का पेशेंस चेक करोगे, सोहम शाह की ओवरऑल स्क्रिप्टिंग देखोगे, ओवरऑल जो उसकी डायरेक्शन है, ओवरऑल जो उसकी एक्टिंग करने का नजरिया, भाई तुम लोग फैन बन जाओगे इसके, तुम लोग इसकी हर मूवी देखना चाहोगे। हालांकि इन्होंने बहुत ही कम मूवी बनाई है लाइक टुम्बाड एंड क्रेजी XYZ, बट दैट मूवी इज फॉर यू अगर तुम लोग सच में लवर हो कि भाई एक अच्छी मूवी देखनी है एंड दैट डेवलप इन द इंडिया एंड जो इंडिया में बनी हो, दैट मूवी इज फॉर यू। जरूर तुम लोग को जाकर देखनी चाहिए। दैट वाज टुम्बाड एंड ये ओवरऑल जो मैंने तुम लोग को मूवी बताई है ना, मे भी तुम लोगों ने सारी की सारी मूवी देख रखी होगी मेरी तरह, बट अगर तुम लोग वेले हो तो दोबारा देख सकते हो एक बार। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी क्योंकि ये ऐसी टाइप ऑफ कुछ मूवी होती है ना जिसको अगर दोबारा देखेंगे दोबारा मजा आएगा, दोबारा देखेंगे दोबारा मजा आएगा। मैंने जानबूझ के बोली ये चीज़ें क्योंकि अच्छी लगती हैं ऐसी काइंड ऑफ मूवी जिसको दोबारा बिंग वॉच करा जा सकता है। एंड तुम लोगों ने 2-3 साल पहले देखी थी, कुछ डिटेल्स मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगती हैं तुम लोगों को बाद में जाकर पता लगता है कि भाई एंडिंग उस तरीके की नहीं थी। मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात लेकर चलूँ, बाकी अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो नहीं भी देख सकते भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा टाइम है, तुम लोग कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोग को ये सीरीज़ पसंद आएगी कि भाई वॉच बिफोर यू डाई तो बता देना। और भी ज़्यादा मूवीज़ की लिस्ट मेरे पास पड़ी है एंड और भी ज़्यादा मूवीज़ मैं देखने वाला हूँ जिसको मैं तुम लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ। आई थिंक बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।